तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज रिजल्ट सीरीज के तीसरे दिन में आप सबों को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो हर बार बिहार बोर्ड पूछ ही लेता है। हर साल हमने नोटिस किया है कि ऐसे क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो आइए इस सीरीज में हम लोग देखते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए, आज का क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है। बस एक ही क्वेश्चन आपको इस सीरीज में आज बताएंगे। कहता है क्वेश्चन, प्रूफ करने के लिए यानी सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत को नहीं भी पता होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 स्टेप में बनाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 ही स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और आपको हम √3 बता रहे हैं, आप √7 प्रैक्टिस कीजिएगा, √2 प्रैक्टिस कीजिएगा, √11 प्रैक्टिस कीजिएगा। बस ऐसी ऐसी संख्याएं लेकर 2-4 बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे और तुरंत कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास। करना क्या है, सबसे पहला लाइन आपको क्या करना है। देखिए, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना ही होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते करते आपसे हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप समझ लीजिए आप। सबसे पहला चीज क्या करना है कि आपको लिखना है, यदि संभव हो तो माना √3 एक परिमेय संख्या। आपको उल्टा मान लेना है, सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मानना क्या है, परिमेय। √3 क्या हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है, अब समझिए मेरा बात। जब हम √3 को परिमेय मान लिए तो हम इसको P/Q में लिख सकते हैं या A/B में लिख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, इतना तो आप जानते ही हैं। इसको हम A/B में लिख देते हैं, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात √3 बराबर हो सकता है A/B। ठीक है, यानी √3 बराबर A/B हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्या मान लिए हैं, परिमेय मान लिए हैं। बहुत आसान है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। चलिए, अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। या हमने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर, कर दी। चलिए, √3 का वर्ग मतलब √3 का स्क्वायर करना है, और A/B मतलब A/B का भी स्क्वायर करना है। अब आप देख पा रहे हैं, √3 का स्क्वायर हो गया 3, A का स्क्वायर हो गया A² बटे B का स्क्वायर हो गया B²। इतना आसानी से आप कर सकते हैं। अब क्या करना है समझिए, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 3 को B² से गुना लगाना है, 3B² होगा। 1 को A² से गुना लगाना है, 1 A² हो जाएगा, होगा। चलिए, यहां पर हम गुना लगाते हैं, तो 1 गुना A² हो गया A², 3 गुना B² हो गया 3B²। ठीक है, समझना है बात। इसको बटे में ला लेना है, तो क्या हो जाएगा बटे में, पता है, B² बराबर आ जाएगा A² बटे 3। इतना आसानी से कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं? यस नो में जवाब दीजिए। कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब समझिए करना क्या है, भाषा लिखना है आपको यहाँ कि चूंकि A² 3 से विभाज्य, अगर 7 होता लिखते 7 से विभाज्य, इसलिए A भी 3 से विभाज्य होगा। ऐसा तो आराम से लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए हम क्या क्या किए हैं। ठीक है, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ तक में क्या किए हैं। जब अपरिमेय सिद्ध करना था तो हम परिमेय मान लिए √3 को परिमेय, तो परिमेय जब भी माने तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। और ए बटे बी के रूप में अगर लिख रहे थे इसको हम स्क्वायर कर रहे हैं। अब स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर कर दिए और ए बटे बी का भी स्क्वायर कर दिए। √3 का स्क्वायर जब किया तो 3 आ गया बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आ गया। हम इसको इस फॉर्म में ला लिए बटे के फॉर्म में, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर बटे 3। देखिए यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बटे क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर बटे 3 आ गया, यानी यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 3। ठीक है, अब देख रहे हैं हम कि ए स्क्वायर किससे भाग लग रहा है, 3 से। हमने लिखा ए स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य। तो ऑटोमेटिक बात है ए स्क्वायर अगर 3 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब ए भी 3 से कट रहा होगा, तो ए भी 3 से कट रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ आ गए। अब क्या करना है कि ए में भाग लग रहा है ना, तो ए का मान मानना पड़ता है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं माना ए बराबर किससे भाग लग रहा है, 3 से, तो 3c लेंगे। अगर 4 से लगता 4c लिखते, 5 से होता 5c लिखते, 8 से होता 8c लिखते, 9 से होता 9c लिखते। यहाँ पर हम ए का मान क्या ले रहे हैं, 3c ले रहे हैं, और इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 1। इसी ए का मान समीकरण 1 में रखिएगा। तो क्या लिखना होगा, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिए। चलिए समीकरण 1 ले चलिए, वो क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे है, ए स्क्वायर बटे है, ए का मान लगाना है आपको 3c। तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3c का स्क्वायर, और बटे में आ गया 3। बहुत अच्छा। चलो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3 9, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और बटे ये क्या आ गया, इसको जब आप काटेंगे ये 3 होगा, यानी मेरे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3 सी स्क्वायर। इसको भी अगर बटे के फॉर्म में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 3। बी स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 3। सेम वही कंडीशन कि बी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 3 से, तो सेम वही लिखेंगे आप, क्योंकि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य यानी कट रहा है, इसलिए अगर बी स्क्वायर कट रहा है बी भी कटेगा, इसलिए बी भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं आपको। ए का मान हम 3c क्यों लिए, क्योंकि ये 3 से कट रहा है। 4 से कट रहा 4c लेते, 5 से कटता 5c लेते, 7 से कटता 7c लेते, तो ए का मान हम क्या ले लिए, 3c। उस ए के मान को समीकरण में पुट कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 3। जिससे क्या पता चला कि बी स्क्वायर 3 से कट रहा है, इसलिए बी भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ जो ए और बी माने हुए हैं ये है सहअभाज्य, जहां ए एवं बी क्या है, सहअभाज्य, सहअभाज्य। और सहअभाज्य अगर है इसका मतलब है दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी 1 से कटना चाहिए, 1 का पहाड़ा से कटना चाहिए। यहाँ 1 से नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं ए किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, और बी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। अगर 1 से कटता है इसका मतलब ये परिमेय होता, यहाँ कट किससे रहा है, 3 से कट रहा है। तो हम जो माने हैं परिमेय, इसका मतलब इसका उल्टा आंसर आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे ना, अतः हमारे मानने का विरोध मिलता है, अतः हमारे मानने का विरोध मिलता है। ठीक है, इसलिए हमने परिमेय माना था, विरोध मिला, इसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। पहले हम क्या करें, √3 को परिमेय मान रहे हैं और परिमेय जब मान रहे हैं तो √3 को हम क्या लिख रहे हैं, a/b लिख रहे हैं। उसके बाद दोनों का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। जैसे ही स्क्वायर करते हैं मेरे पास समीकरण आता है b² बराबर a²/3, जिससे क्या पता चलता है कि a² 3 से कट रहा है, इसलिए a भी 3 से कटेगा। अब क्या है, इसी a का मान हमको लेना है। 3 से कटा है तो 3c लेना है, 4 से कटा है तो 4c लेना है। यहाँ 3 से कटा 3c ले लिए, इसी मान को हम समीकरण 1 में सेट किए तो मेरे पास समीकरण क्या आ गया, c² बराबर b²/3 आ गया। यहाँ से क्या पता चला कि b² 3 से विभाज्य है, इसलिए b भी 3 से विभाज्य होगा। वास्तव में ये दोनों 1 से विभाज्य होना चाहिए, अगर परिमेय होगा तो। यहाँ 1 से विभाज्य ना होकर ये 3 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए ये हमारा विरोध कर रहा है, अतः हमारे मानने का विरोध मिलता है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, √3 जो है परिमेय ना होकर के क्या हो रहा है, अपरिमेय हो रहा है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर, तो आप इसी पर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बना सकते हैं √2, √5, √7, √11, √13, इतना ही क्वेश्चन बनाइएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। यानी आप होमवर्क में लिख लीजिए कि ये 4-5 क्वेश्चन आपको करना है, आपको आसानी से 2 नंबर मिलेगा इस प्रूफ में। ठीक है।